कर रहे हैं हम लोग केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला में क्या बताया, ये बताए थे हम लोगों ने कि सबसे पहले एलिमेंट को उसका एटॉमिक नंबर देखते हैं हम लोग। कोई भी एलिमेंट है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोग बनाना चाह रहे हैं, उसका सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद उसको सेलेक्ट करेंगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, फिर उसका वैलेंसी लिखेंगे, फिर वैलेंसी को क्रॉस करके लिखेंगे। यही तो स्टेप्स है। तो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए जो पिछले क्लास में बताया था, मान लो हम लोग सोडियम है क्लोरीन है, इन दोनों के रिएक्शन के बाद और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा होगा, सोडियम एंड क्लोरीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहते हैं इसको। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 है ये, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17 है ये। इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 281 और इसका 287। ठीक है, इसके आउटर शेल पे 1 है तो ये मेटल कहलाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये मेटल कहलाएगा ये। और ये क्या हो जाएगा, 7 है तो जिसके आउटर शेल पे 5, 6, 7 होता है वो नॉन मेटल होता है, तो ये हमारा नॉन मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया ये। ठीक है, अब जितना इलेक्ट्रॉन लेगा देगा अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, वो उसका वैलेंसी होता है। अब ये क्लोरीन सोडियम है, सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 तो ले नहीं सकता, बताया था हमने कि 7 लेने के लिए उसको उतना एनर्जी की ज़रूरत होगी, उतना एनर्जी सोडियम के पास है नहीं, तो वो उतना एनर्जी नहीं है उसके पास, तो ये ले नहीं पाएगा, ये देना प्रीफर करेगा। तो सोडियम क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और देने के बाद सोडियम का जो है 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। तो सोडियम जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा और अब इसके पास बचेगा 28, और 1 इलेक्ट्रॉन हमने बताया था जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होता है। n इलेक्ट्रॉन है तो n प्रोटॉन भी है ये। ठीक है, अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन भी है ये। ठीक है, इसके अंदर एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे जब 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया, ठीक है, जब 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास बचा हुआ है 10 इलेक्ट्रॉन, मगर प्रोटॉन है 11। ठीक है ना, प्रोटॉन है 11, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर देगा, 1 प्रोटॉन अभी भी बचा रहेगा वो। और प्रोटॉन जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ये, और 1 इलेक्ट्रॉन देकर सोडियम बन गया ये कटाइन, ये आइंस बन गया, कटाइन हो गया ये। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन जो है 7 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो ये छोड़ा था उसको लेने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस पे 18 इलेक्ट्रॉन हो गया और 17 प्रोटॉन हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, 17 प्रोटॉन हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। ठीक है, तो उसकी वजह से 1 नेगेटिव चार्ज हो गया इस पर, ये हो गया हमारा अनाइन। नेगेटिव चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग, अनाइन। अब ये कटाइन हो गया सोडियम, पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन हो गया नेगेटिव चार्ज, अपोजिट चार्ज है। ठीक है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, तो जब ये अट्रैक्ट कर, ये सोडियम है पॉजिटिव चार्ज और ये क्लोरीन है नेगेटिव चार्ज, ये दोनों में आपस में एक अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इस अट्रैक्टिव फोर्स को बोलते हैं कूलम फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, कूलम फोर्स। इस अट्रैक्टिव फोर्स से क्या बताया, जब भी चार्ज होते हैं अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल टू ईच अदर। तो यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों ही अट्रैक्ट करके एक दूसरे को होल्ड कर लेंगे, बाइंड कर लेंगे, और इस तरह का जो बॉन्ड बनेगा ये एक तरह का बॉन्ड बन गया, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड होगा आयनिक कंपाउंड होगा,
आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड बना है ये वाला अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो आयनिक बॉन्ड बना, आइंस बना है, ये एक नेगेटिव चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है, आयनिक बॉन्ड बन गया है। और इसको कंपाउंड जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है और ये एक आयनिक कंपाउंड हो जाता है हमारा। कितनी बात समझ में? तो इस तरह से दे रखा सोडियम क्लोराइड ये। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग पहले एलिमेंट लिखते हैं। जैसे इसमें से जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल होता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो मेटल होता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नॉन मेटल होता है। तो जब भी कभी फॉर्मूला अगर लिखने जाएंगे तो मेटल को पहले लिखेंगे, यानी सोडियम को इधर लिखा और क्लोरीन को यहाँ लिखा, मेटल लेफ्ट में नॉन मेटल राइट में, ठीक है। और अब ये जो सोडियम है इसका वैलेंसी कितना होगा, क्योंकि इसके आउटर शेल पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये एक वैलेंसी हो गया इसका। क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नॉन मेटल है वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितनी बात सुन में? तो ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा और इसका जो फॉर्मूला होगा सोडियम क्लोराइड, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वैलेंसी के रिस्पेक्ट पे। ये एलिमेंट्स है, ठीक है, ये वैलेंसी है, और ये मिलने के बाद ये कंपाउंड बन गया, सोडियम क्लोराइड का कंपाउंड बन गया। कितनी बात सुन में? तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये बन जाता है, मगर उसका नेचर जो होता है ना आयनिक होता है, उसका नेचर आयनिक होता है। यहाँ पे देखा कैसे इलेक्ट्रॉन चला जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन देता क्यों है, इलेक्ट्रॉन लेता क्यों है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इस तरह से कटाइज बन जाता है, नॉन मेटल अनाइन बन जाता है, इस तरह से कंपाउंड बनाता है। एक टर्म आता है जब इलेक्ट्रॉन देता है, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है रिएक्शन में, तो उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लेता है वो होता है, वहाँ होता है रिडक्शन। कितनी बात सुनी? तो जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो कोई ना कोई मेटल होगा, और जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन देगा, वो होगा ऑक्सीडाइज्ड, वहाँ होगा ऑक्सीडेशन। और एक नॉन मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो होगा रिड्यूस्ड। यानी कि जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, यानी एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है, और दोनों ही होना है साथ ही साथ। क्यों? क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई लेने वाला भी तो होना चाहिए, वरना देगा किसको वो। तो जब एक देता है तो एक लेता है, और इस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होते हैं। यानी जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होते हैं। इस तरह के रिएक्शन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिडॉक्स रिएक्शन। मैं इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ, ठीक है ना, ये समझ में आ गया, ये इसे मिटाता हूँ। क्या बताया? द एलिमेंट विच लॉस, यहाँ कुछ पॉइंट लिखता हूँ। द एलिमेंट, और एटम बोल सकता है, एटम which loss electrons in a reaction is oxidized while the element which gain electron is reduced, ठीक है ना। So oxidation and
reduction occurs simultaneously. It is also known as redox reaction. क्या मतलब हुआ? रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन। कहती बात सुन में। आगे चलते हैं, कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और लिख लेते हैं जो एनसीईआरटी के बुक में दे रखा है, उसके हिसाब से हम थोड़े से और लिख लेते हैं। जैसे दे रखा हमारा, ठीक है ना, कार्बन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराएंगे तो इधर से मिटा दिए। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप है इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का, ये हमने लिख दिया 6, ऑक्सीजन का 8, एटॉमिक नंबर 2426, ठीक है। ये तो एलिमेंट था, एटॉमिक नंबर था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। वैलेंसी कितना आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे वैलेंसी लिखेंगे हम लोग, इसकी कितनी वैलेंसी होगी, 4, कार्बन की वैलेंसी होगी 4, क्योंकि 4 इसके पास है, 4 और चाहिए, चाहे लेके या दे के, तो वैलेंसी हो जाएगा 4। इसके पास 6 है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2, ठीक है ना। ये मेटल की तरह बिहेव करेगा यहाँ पे कार्बन, क्योंकि वैलेंसी 4 है, और ये 2 है ना माइनस में, तो ये नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। इनके बाद क्या करते हैं हम लोग, इनको कॉमन टर्म से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2 से ये भी डिवाइड होगा, 2 से ये भी डिवाइड होगा, ठीक है ना, तो ये आएगा 2 1, 2 से दोनों डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये 2 से डिवाइड तो 2 आ गया, और इसको 2 अंदर 2, ये 1 आ गया। अब देखो, ये जब हम लोग कार्बन का ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस करेंगे ऐसे, इसको ऐसे, तो C पे तो ऐसे ही 1 रहेगा, और ये O के बाद 2 लग जाएगा, तो ये CO2 कार्बन का ये फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग एक जो हमने आपको होमवर्क दिया था, और कुछ लोगों तो किए नहीं, कुछ लोग किए तो उसके आंसर बता देते हैं क्या है। एक है कैल्शियम दिया था ना, एटॉमिक नंबर कितना, 20, और ऑक्सीजन था 8, ठीक है। कैल्शियम का कॉन्फ़िगरेशन 2882, ऑक्सीजन का 26, ठीक है। तो ये 2 है तो मेटल की तरह बिहेव करेगा, ये 6 है तो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा। अब इसकी वैलेंसी क्या होगा, ये मेटल है तो ये दे देगा, ये वो नॉन मेटल है तो ले लेगा, ठीक है। तो कैल्शियम का वैलेंसी हो जाएगा 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी -2, ठीक है ना। ये दो 6 है ना, तो 2 लेगा, ये जो लेगा उसका माइनस हो जाएगा, जो देगा वो प्लस में रहेगा। अब ये दोनों को कॉमन टर्म से डिवाइड कर दे, 2 अंदर 2, 2 अंदर 2, ठीक है ना। ये 1 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये इसको लिखते चलिए, CH4, जैसे ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, 2 4, वैलेंसी कितना हो जाएगा, 4, कार्बन का वैलेंसी है 4। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये तो मेटल है या एलिमेंट है, और ये इसका वैलेंसी है, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 1, ठीक है। क्रॉस करके लिखेंगे ऐसे, ये ऐसे जाएगा, तो CH4, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गई है, फार्मूला, ठीक है ना, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। कितनी बात सुनी। और मैं लिख के दिखाता हूँ, मैं कुछ दे रखा है तो उसको मैं करके दिखा दे रहा हूँ उसमें। जैसे ये दे रखा है एल्युमिनियम ऑक्सीजन,
इसका हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13, कॉन्फ़िगरेशन होगा 283, आउटर शेल पे 3 है, ये मेटल हो जाएगा, 3 है ना, 1 2 3 मेटल हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा। ऑक्सीजन 8 2 6 है, नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। अब इसकी जो 3 है तो वैलेंसी इसकी 3 हो जाएगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी, ये माइनस में हो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये वैलेंसी हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस करेंगे इधर से Al2O3, ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे चले, एक मैं आपको देता हूँ करने के लिए, करके दिखाओ आप। आगे चले, ये कुछ पूछना चाह रहे मैं कि ये कैसे हुआ, तो देखो एक हमारा होता है मॉलिक्यूलर, ये फार्मूला लिखा है, एक स्ट्रक्चर होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लिखने के 2 तरीके हैं। एक होता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये लेविस बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो दिखाते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर हम लोग मीथेन का दिखाना चाहेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला तो कैसे दिखाएंगे, ये एक अलग से चीज़ समझा रहा हूँ, ये अलग से समझा रहा हूँ। क्या होता है कि जब भी कभी किसी एलिमेंट का स्ट्रक्चर लिखना होता है तो उस एलिमेंट के आउटर शेल पे जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। उस एलिमेंट के आउटर शेल पे जितना इलेक्ट्रॉन है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये देखो कार्बन में, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है 2 4, है ना, तो ये सेकेंड शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ CH4, ये हम बना के दिखा रहे हैं स्ट्रक्चर। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो केमिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है ये। अब स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये कार्बन का आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखा देते हैं इस तरह से, ये 4 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल का, ये कितनी बात सुनिए, उसको चाहिए कितना 2, क्योंकि पहला शेल पे जो कैपेसिटी होता है वो 2 का होता है, तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर शेल कंप्लीट करने के लिए। तो एक हाइड्रोजन आता है यहाँ पे, एक हाइड्रोजन आया यहाँ पे और इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस से दिखाया, इधर वाले को डॉट से दिखा रहा है, उसको क्रॉस से दिखा रहे हैं, ये आपस में एक बॉन्ड बना लेगा ऐसे, ठीक है, बॉन्ड बन जाना, यानी 1 इलेक्ट्रॉन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है, ऐसा करते हैं बीच में रख देते हैं, ठीक है। जब आपको ज़रूरत हो आप ले जाना, जब मेरी ज़रूरत हो मैं ले जाऊंगा या मैं यूज़ कर लूँगा, ठीक है। दोनों का अपना काम चलता रहेगा, उससे दोनों का काम चलता रहेगा। अब जैसे क्या बताया कि इन्होंने बॉन्ड बना लिया, तो किसने, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बना लिया। अब अगर ये बॉन्ड बना लिया है, अगर हम लोग इसको दिखाना चाहेंगे तो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन को पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे आता है और ये आके एक बॉन्ड बना लेता है, ये एक बॉन्ड बना लेता है, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ आके एक बॉन्ड बना लेता है, चौथा हाइड्रोजन यहाँ आके एक बॉन्ड बना लेता है ऐसे, और ये एक बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। ये एक बॉन्ड बन गया, कितनी बात सुनी। अब ये देखो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इस हाइड्रोजन का 2 कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इस हाइड्रोजन का कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सबके 2 2 हो गए। हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन को पहले शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। कार्बन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए टोटल 8, तो 2 2 2 2 8 हो गए कार्बन के लिए भी, ये कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन हो गया सेकेंड शेल पे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
अब उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इस तरह से ये ऐसे दिखाते हैं, ऐसे दिखा है, ऐसे दिखा है, ऐसे दिखा है, इसको ऐसे जोड़ देते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है ना। एक और लाइन है तो ये थोड़ा सा करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ये स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम लोग। ये बोन बन गया है, 4 बोन बन गए इसके। तो हर का अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन स्टेट दिया, एक इलेक्ट्रॉन स्टेट दिया, 2 उसके हो गए, 2 उसके। तो हाइड्रोजन के सबके 2 पूरे हो गए और कार्बन के सबके मिलाकर 8 उसके भी हो गए। तो इस तरह से बोन बन गया। इसे कहते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाते हुए अभी बड़े क्लास में जब जाएंगे आप लोग तो इस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और इस स्ट्रक्चर के बहुत सारे मतलब होते हैं वो जानेंगे। फिलहाल तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला देख रहे हैं। क्या दे रखा मॉलिक्यूलर फार्मूला में, अगला दिखा देते हैं। ये देखिए मैग्नीशियम और क्लोराइड है, ये क्लोरीन है, मैग्नीशियम एंड क्लोरीन है। इनके बीच में मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना, 12 है। याद तो किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, 12 है। और 12 का जब कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो 282। तो उसके आउटर शेल पे कितना, 2 इलेक्ट्रॉन है। मेटल होगा नॉन मेटल होगा, मेटल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, देगा। ऑक्सीडाइज होगा रिड्यूस होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा ये, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो मैग्नीशियम के पास जो 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल पे, ये इसकी वैलेंसी हो गई 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसकी वैलेंसी होगी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर तो पता ही है कितना, 17। कॉन्फ़िगरेशन 287, कॉन्फ़िगरेशन 287। 7 आउटर शेल पे है तो उसकी वैलेंसी कितना, 1। 7 है आउटर शेल पे तो नॉन मेटल है और उसकी वैलेंसी हो जाएगा 1। ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, नॉन मेटल है ना तो राइट में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्रॉस कर देंगे, हो जाएगा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ एटॉमिक नंबर याद रखना है, वैलेंसी लिखना आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए और उसके बाद ये वैलेंसी लिख देंगे। अब जैसे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना, 20। कॉन्फ़िगरेशन कैसे, 2882। तो इसके आउटर शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। मेटल नॉन मेटल, मेटल। इलेक्ट्रॉन गेन लॉस, लॉस करेगा, मतलब गेन करेगा लॉस करेगा, लॉस करेगा। ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा, ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो ये इसकी वैलेंसी मैं लिख देता हूँ ये 2, ठीक है। इसकी वैलेंसी OH की वैलेंसी 1 दिया हुआ है ऑलरेडी, OH की वैलेंसी 1 है और ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। कैसे लेगा वो हम बताते हैं इसको। जैसे ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 1 हाइड्रोजन इसके पास है तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन तो मिल गया इसको, अभी 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ये ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है 2 होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। -2 है ना, ऑक्सीजन का तो -2 है। एटॉमिक नंबर 8 है तो 2 6 है ये, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पे बना लिया बॉन्ड, ये हाइड्रोजन अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1, क्योंकि ये 1 लेगा अब, और 1 तो इसको है ही है हाइड्रोजन से, तो ये वैलेंसी 1 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस कर देंगे इधर और इसे इधर, तो क्या हो जाएगा CaOH ट्वाइस, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे ट्वाइस। कुछ बात समझे, ये दोनों एक साथ है ये, तो ये 2 जो जाएगा इन दोनों को एक साथ लेके 2 देंगे इसको। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। कुछ आ रहा है ये, आगे चले पीछे चले, अगला करते, इसे नोट करना चाहे नोट कर लिए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक है, तो ये है हमारा अगला जो टॉपिक हम लोग शुरू किया, ये मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स इन्वॉल्व इन ए मॉलिक्यूलर फार्मूला। जितने भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में एटम्स हैं उनके मास को सम करते हैं, ठीक है। ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, और ऑक्सीजन का 16 2 से जब मल्टीप्लाई तो 32 आ जाएगा, तो 12 + 32 ये 44, ठीक है। ऐसे ही वाटर का निकालना है
तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 2 एटम है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ऑक्सीजन का है 16 प्लस 16 कर दिया, ठीक है, तो ये 18 हो गया। क्या देखा गया कि जितने एटम लेते हैं, जो भी एटम होता है जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उसका एटॉमिक मास जनरली डबल होता है, ठीक है। तो जिनको एटॉमिक नंबर याद है उनका एटॉमिक मास भी याद हो जाएगा, कुछ कुछ कहीं कहीं थोड़ा सा डिफरेंस है उसे अलग से याद कर लेंगे, लेकिन जितना एटॉमिक नंबर होता है आमतौर पे एटम का एटॉमिक मास डबल होता है उसका, ठीक है। अब जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो मास कितना 40, ऑक्सीजन का 16, ठीक है ना, 40 प्लस 16 56 यू होता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23, ये थोड़ा अलग है। 11 एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, आमतौर पे 22 होना चाहिए मगर नहीं इसका 23 है। और क्लोरीन का 35.5 है, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है तो मास के तो 17 का डबल 34 होना चाहिए था, लेकिन नहीं उसका 35.5 है। इसको प्लस किया तो 58.5 यू आ गया। कितनी बात सुन रही। तो ये कुछ जैसे दे रखा हमारा निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। अब हमसे बोला क्या कि इसका मॉलिक्यूलर मास निकाले H2SO4 का, कैसे निकालेंगे, निकालो आप। हैं कितना आ गया विकास, कैसे निकालेंगे इसका, सल्फर का, ये सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, 16 दूना 32, हाँ जी ठीक है। आगे चले, निकाले भैया आप, नहीं निकाले, गुड गुड, कल निकालना। अब सारा तुम तो आ नहीं रहा, तुम्हें तो आ नहीं रहा होगा, हाँ तो बताओ कितना है, कितना है बताओ भाई। सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड का नाम है और इसे मैं दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन का जो है 1 होता है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ प्लस का साइन दे दिया। सल्फर है, इसका एटॉमिक मास होता है 32, ठीक है ना, और ये ऑक्सीजन है 16 है और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितनी बात सुन रही, तो ये आ जाएगा 2 और ये आएगा प्लस 32 और ये आएगा 64, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 98, ये 98 यू आ जाएगा ये। कितनी बात समझ में आई, तो ये 98 आ गया। सल्फ्यूरिक एसिड का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास है 98। अब इतना आसान भी नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे। चले हम लोग और एक दो नाम लिखा देता हूँ और उसका मास लिखा देता हूँ। तो इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन अगर लिखना चाहें इसका मॉलिक्यूलर मास का तो कैसे लिखते हैं, सम ऑफ मास ऑफ atoms involved in a molecular formula, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसमें जो जो एटम्स होते हैं उनके मास को लेके ऐड कर देते हैं, वही हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, ठीक है। अगर मान लो हम लोग इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहे, किसका, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका निकालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पोटेशियम है इसका जो मास है एटॉमिक मास 39 है, 39 है पोटेशियम का एटॉमिक मास। कितना हो जाएगा ये, अब निकालिए। एक इसका मैंने बता दिया, पोटेशियम का एटॉमिक मास है 39, नाइट्रोजन 14, लो इसे मैं करके दिखाता हूँ। पोटेशियम का कितना है 39, नाइट्रोजन का कितना है
14, ऑक्सीजन का कितना है 16 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 39 प्लस 14 प्लस 48, ठीक है ना, ये 101 हो जाएगा U, ठीक है। 101 U हो गया, ये U लिखा हम लोगों ने, इसको ऐसा नहीं कि ये U है ये, ठीक है। कितनी बात समझ में आई? तो क्या बताया कि जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं अगर उनका मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो जनरली उनका एटॉमिक नंबर का डबल एटॉमिक मास होता है। उस एटॉमिक मास को जितने भी एलिमेंट होते हैं उसमें उनको सबको प्लस करके लिखते हैं हम लोग, और टोटल एटॉमिक मास हमारा निकल के आ जाता है, मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। आगे है मोल कंसेप्ट, एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एग्ज़ाम के हिसाब से भी और कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये करेंगे हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में।